सामने जो पत्तियों के ऊपर गीला व चिपचिपा सा पदार्थ दिखाई दे रहा है, आज आपके बीच एक खास जानकारी रख रहा हूँ। दरअसल यह रस है जो इस खजूर के पेड़ के ऊपर से टपक रहा है। यह रस को इकट्ठा करने और संग्रहित करने की पहली प्रक्रिया है। इस वीडियो में आगे हम इस रस को इकट्ठा करने की प्रक्रिया और लोगों के बीच इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। आपको शायद लग रहा होगा कि हम जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन यह जंगल नहीं है, यह हमारा बगीचा है। यहाँ आपको जितने भी पेड़ देख रहे हैं वे सभी किसी न किसी प्रकार के फलदार पेड़ हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास ले जा रहा हूँ जिस पर फल और रस लगते हैं। यहाँ कोई शोर नहीं, एकदम सन्नाटा है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज बंद कर देता हूँ ताकि आप इस जगह की आसपास की आवाजें सुन सके। यह एक छोटा खजूर का पेड़ है जो कहीं भी आसानी से उग जाता है। एक समय था जब लोग इन खजूर के पत्तों से चटाई बनाते थे और उन पर सोते थे। ये चटाइयाँ अक्सर घर की महिलाएं हाथों से बुनकर बनाती थी। दूसरी तरफ एक छोटा तार का पेड़ है। खजूर और तार का पेड़ एक ही परिवार से संबंधित है। दोनों ही पेड़ मानव जीवन के लिए वरदान हैं, क्योंकि इनके लाभ मानव शरीर पर पड़ते हैं। आप पेड़ के टेढ़े मेढ़े आकार पर ध्यान दे रहे हैं, यह इसका प्राकृतिक आकार नहीं है। दरअसल मनुष्यों ने पेड़ से रस निकाला है, जिसके कारण इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हालांकि आज हम तार का नहीं, खजूर के पेड़ से रस तारी कैसे निकाला जाता है और किस किस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामने दिखाई देने वाली असंख्य शाखाएं और टहनियां तार की पत्तियों वाली शाखाएं हैं। इन्हें पेड़ों से सावधानी पूर्वक काटना चाहिए, क्योंकि ऊपरी पत्तियां कांटों की तरह नुकीली होती है। इसे काटते समय और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सावधानियों को नजरअंदाज किया जाए तो यह शरीर में चुभ सकता है। इस प्राकृतिक जाल को देखिए, इसके रेशे आपस में कैसे उलझे हुए हैं। यह बहुत मजबूत है और इन शाखाओं को एक साथ थामे हुए है। अब इस निशान को देखिए और समझिए। यह मूलतः मनुष्य द्वारा पेड़ों से रस निकालने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है हम अगले भाग में इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपके सामने जो साइकिल है वह कोई साधारण साइकिल नहीं है। हम आपको इसे चरण दर चरण समझाएंगे। मेरे हाथ में जो छुरी जैसा औजार है उसे हौसली कहते हैं। यह मुख्य उपकरण है, इसके बिना कोई काम संभव नहीं है। दूसरा उपकरण जो बेल्ट जैसा दिखता है, खजूर के पेड़ों पर चढ़ने और उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह बेल्ट उसके पैरों को पेड़ से बांधे रखने में मदद करती है। अब मैं आपको तीसरी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो साइकिल के पीछे लगी हुई है। यह मजबूत रस्सियों का एक बंडल है जिसमें एक व्यक्ति खुद को पेड़ों से बांध लेता है और अपने शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करता है। अब चौथे आइटम की ओर बढ़ते हैं जो देखने में एक छड़ी जैसा लगता है। इसका उपयोग हौसली को इस पर रगड़ कर धार को तेज करने के लिए किया जाता है। पांचवा आइटम जो कमर में बंधी हुई हैंगर जैसे दिखती है, इसका उपयोग पेड़ों पर सामान ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो को देखकर समझी जा सकती है। खजूर के पेड़ों से रस निकालने से पहले डंठलों को एक निश्चित ऊंचाई तक काट कर नीचे गिरा दिया जाता है। फिर उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके छिलका उतार दिया जाता है। नीचे जो चिपचिपा गीला सा पदार्थ दिख रहा है वही खजूर का रस है। खजूरों को तब तक प्रतिदिन छिला जाता है जब तक कि उनका रस जमीन पर टपकने न लगे। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि रस टपकने वाले छेद बंद न हो जाए। ये प्रक्रिया लगभग 3 से 4 दिनों तक चलती है। जब मैंने उस जगह पर हाथ रखा तो मुझे महसूस हुआ कि रस टपकने की गति और समय बहुत कम था। पेड़ से रस 1 से 2 दिन तक टपकता रहेगा। आप इस रस को मेरे हाथ के ऊपर देख सकते हैं।
जब पेड़ों से रस को गिरने की रफ्तार तेज हो जाती है तब इस रस को इकट्ठा करने के लिए इसके ऊपर डब्बा लगा दिया जाता है। 2 दिनों बाद पेड़ से रस तेजी से बहना शुरू हो गया है और रस इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप इस दृश्य को देखकर इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। इस दृश्य में खजूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ जो व्यक्ति आप दिख रहा है वह मेरा बचपन का दोस्त, उसका नाम रंजीत पासवान है। खजूर के पेड़ का एक हिस्सा छीलकर डब्बे को पेड़ से बांधकर लटका दिया जाएगा। इस भाग में हम साइकिल वाले भाग में बताए गए सभी सामग्रियों का उपयोग करने का तरीका को समझा जा सकता है। आजकल खजूर के रस को संग्रहित करने के लिए मिट्टी के बर्तन के स्थान पर प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह सस्ता, टिकाऊ और टूटने से सुरक्षित होता है। हालांकि कभी कभी पेड़ों से बंधी हुई कटियां भी दिखाई देती है। अब डब्बे को पेड़ से लटका दिया गया। अगले दिन बर्तन में जमे हुए रस को निकाल लिया जाएगा। अगले दिन भोर यानी कि सुबह होते ही एक दूसरा व्यक्ति खजूर के पेड़ों पर डब्बों में इकट्ठा किए गए रस को एक बर्तन में निकालने के लिए आता है। यह इन लोगों के लिए एक तरह का दैनिक अभ्यास है। इस काम को आसान नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह काफी जोखिम भरा प्रतीत होता है। आप खुद देख सकते हैं, पेड़ पर चढ़ने और ऊपर खुद को संभालने के लिए सुरक्षा कवच का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ आप पेड़ों पर चढ़ना और उतरने के साथ साथ पेड़ों पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से अन्य कार्यों को कैसे पूरा करता है इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 पेड़ों पर चढ़ना और उतरना पड़ता है। इस खजूर के पेड़ में बर्तन की जगह मिट्टी का एक छोटा बर्तन लगा है जिसे कटिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि खजूर का रस एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद उसी जगह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और पेड़ की छाल उतारी जाती है। पुनः उसी जगह पर कटिया को लटका दिया जाता है। खजूर का रस निकालने का यही मुख्य प्रक्रिया है। यहाँ खजूर का रस इसी तरह निकाला जाता है। भारत के अन्य राज्यों को देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रक्रिया लगभग समान ही होगी। पेड़ से सावधानी पूर्वक नीचे उतरने के बाद वो व्यक्ति पेड़ से निकाले गए रस को साइकिल से बंधे एक अन्य बड़े प्लास्टिक कंटेनर में जमा कर लेता है। मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। इस कंटेनर में एकत्रित रस को नीरा तारी कहते हैं। राज्य सरकार तारी के बजाय नीरा को बढ़ावा दे रही है क्योंकि नीरा में नशा नहीं होता और ताजे रस नीरा के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दे रही है। इसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अंत में आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके बताएं और हो सके तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।